नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, यदि आपका भी विवाह हो चुका है और विवाह को कई वर्ष बीत चुके हैं, परंतु आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो अपनी कुंडली में देखिए कि क्या कुछ विशेष ग्रह आपके विशेष भाव में विराजमान तो नहीं। यदि ऐसा है तो ये ग्रह निश्चित रूप से आपकी संतान उत्पत्ति में बाधा बनते हैं। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली में संतान बाधा योग किस तरीके से देखेंगे, कौन से वे ऐसे ग्रह हैं और किस भाव में विराजमान होकर के वे संतान होने में बाधा बनते हैं। आइए जानते हैं। देर ना करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, आज का वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, आज से मैं आपसे 6 पॉइंट साझा करूंगा। यदि आपको अपनी कुंडली में ये पॉइंट दिख जाते हैं और आपका विवाह हो चुका है और कई वर्ष बीत जाने के बाद भी यदि आप संतान से वंचित हैं, तो निश्चित रूप से यही ग्रह आपकी संतान बाधा बन रहे हैं। पहली कंडीशन है, यदि शनि देव आपके पंचम भाव में विराजमान हो जाएं। पंचम भाव कौन सा? तो 1, 2, 3, 4, 5। यदि पंचम भाव में शनि देव विराजमान हो जाएं और वक्री होकर के विराजमान हों, वक्री होकर के शनिदेव पंचम भाव में विराजमान होते हैं, तो ये संतान होने में बहुत देरी कराते हैं। विवाह के कई बार देखने में आया है कि 3 से 4 वर्ष, 5 वर्ष या कई बार तो 10-15 वर्षों तक विवाह के संतान होते हुए नहीं देखी जाती है। और कभी कभार तो इतनी देरी हो जाती है कि व्यक्ति जो है संतानहीन ही रह जाता है। ये है पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन देखिए साथियों, यदि देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान हो, यदि ये मार्गी हैं, तो संतान विवाह के अति शीघ्र और उस पे भी पुत्र संतति की प्राप्ति होती है। परंतु यदि ये वक्री होकर के बैठ जाते हैं, तो यहाँ पर संतान होने में अत्यधिक देरी लग जाती है। हालांकि पुत्र संतति की प्राप्ति निश्चित तौर पर यहाँ पर होते हुए देखी जाती है, परंतु संतान होने में देरी निश्चित रूप से आती है। तीसरी कंडीशन आपको बता देता हूँ। यदि आपके पंचम स्थान में 3 नंबर की राशि या 6 नंबर की राशि पड़ती है, यानी मिथुन राशि पड़ती है या कन्या राशि पड़ती है पंचम स्थान में, और इसी के स्वामी बुध ग्रह अपने से 12वें चले जाएं और वक्री होकर के बैठे हों, अपने से 12वें बैठे हों और वक्री होकर के बैठे हों, यानी कि चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं, तो यहाँ पर भी संतान होने में अत्यधिक डिले देखा जाता है। और कई बार तो यदि ये हमारी माता बहन है तो इनको मिसकैरेज जैसी समस्या भी हो सकती है। 1 या 2 बार गर्भपात की समस्या भी आ सकती है और संतान होने में यहाँ पर भी डिले देखा जाता है। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो जब भी सूर्य, साथियों चौथी कंडीशन है, जब भी सूर्य पंचम भाव में विराजमान हो और अन्य ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव पर ना हो, जैसे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, मंगल देव की दृष्टि, अन्य ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव पर ना हो और सूर्य देव पंचम भाव में विराजमान हो, तो कई बार ये कंडीशन संतानहीनता की ओर ले जाती है, व्यक्ति को संतान होती ही नहीं है। परंतु यदि अन्य ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही हो तो संतान होती है, थोड़ा डिले से होती है परंतु हो जाती है। परंतु यदि अकेले सूर्य देव विराजमान हो पंचम भाव में और अन्य ग्रहों की दृष्टि पंचम भाव पर ना हो, तो ये कई बार संतानहीनता की ओर लेकर के कंडीशन चली जाती है। साथियों, एक कंडीशन और बताता हूं आपको। जब भी कुंडली के चतुर्थ भाव में केतु विराजमान हो,
कुंडली के चतुर्थ भाव में केतु विराजमान होते हैं तो केतु हमारे कुल को रिप्रेजेंट करते हैं। बिना केतु की सहायता के या उनके आशीर्वाद के हमारे कुल की वृद्धि नहीं होती। केतु आपका लड़का है, आपके पुत्र संतान केतु है। तो जब भी केतु चतुर्थ भाव में विराजमान हो तो देखने में आता है कि 36 वर्ष की आयु के पश्चात ही व्यक्ति को पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, 36 वर्ष की आयु के पश्चात। और कई बार ऐसा व्यक्ति, और ये पुरुष जातकों के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है, कि ऐसा व्यक्ति गलत लतों में पड़ करके अपनी काम ऊर्जा को बर्बाद करता है और इतनी बर्बाद करता है कि वो संतान को जन्म देने लायक ही नहीं बचता। जब भी केतु चतुर्थ भाव में विराजमान होते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी संतानहीनता की ओर ही इंगित करता है। आखिरी कंडीशन आपको बता देता हूं, जब भी कुंडली के पंचम भाव में शनिदेव और मंगल देव युति करके बैठे हों और इनकी युति भी परस्पर बहुत नजदीक हो, जैसे शनिदेव 10 डिग्री के 10 अंश के बैठे हों, मंगल 12-13 अंश के बैठे हों, तो ये युति बहुत ही क्लोज युति हो गई, बहुत ही। अब इस युति में जब भी ये युति बनेगी पंचम भाव में तो ये कई बार व्यक्ति को मिसकैरेज, माता बहनें हैं उनको मिसकैरेज की समस्याएं 2 से 3 बार हो सकती हैं और कई बार तो ये संतान के लिए काफ़ी कष्टदायी हो जाती है। संतान होने के बाद संतान को भी कष्ट प्राप्त होते हैं। इस अवस्था में यदि पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही हो तो इसके फलों में कमी आएगी, अच्छे फल मिलेंगे। परंतु यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं ये संतान के लिए ये युति भी कष्टदायी होती है, संतान डिले से आती है और जीवन में 2 से 3 बार मिसकैरेज की समस्या भी आ जाती है। तो साथियों, आज जो मैंने आपसे सूत्र साझा किए हैं, ये सभी सूत्र जो हैं वो जनरल प्रेडिक्शन है। यदि अन्य ग्रहों की दृष्टि, अन्य ग्रहों के साथ युतियां हैं तो इनके प्रभाव बदल जाते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय श्री राम।